श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 19 मई को वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की मोहिनी एकादशी का दिन है और इस एकादशी पर आपको मात्र एक चुटकी हल्दी से बहुत ही अचूक उपाय करना है। अगर इस एकादशी पर आप यह उपाय करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही साथ आपके घर पे ऊपर किसी भी शत्रु की नज़र हो जो आपके सफलता के मार्ग में आड़े आ रही हो तो ऐसी नज़र का भी यह उपाय क्षय कर देता है। यदि आप कोई भी कार्य करते हैं और आप उसमें सफल होना चाहते हैं तो फिर आपको यह एक चुटकी हल्दी का उपाय इस एकादशी पर अवश्य करना चाहिए। देखिए, यह उपाय बच्चे भी परीक्षा में सफल होने के लिए कर सकते हैं, साथ ही साथ किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए कर सकते हैं और साथ ही साथ व्यापारी भी यह उपाय कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक चुटकी हल्दी लेनी होगी और इसी के साथ में आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक के अंदर आपको गोल बाती का ही प्रयोग करना होगा और इस दीपक में विशेषकर आपको शुद्ध घी का ही प्रयोग करना है। अब देखिए, यह जो उपाय है विशेषकर आपको सूर्यास्त के बाद में ही करना होगा। देखिए, आप सभी को पता है कि तुलसी जी को हम एकादशी के दिन न तो स्पर्श करते हैं, ना ही हम उनमें जल अर्पित कर सकते हैं। तो मात्र इस एकादशी के दिन हम तुलसी जी के समक्ष एक दीपक ही प्रज्वलित करेंगे। दीपक है हम विशेषकर भगवान विष्णु के नाम का ही लगाएंगे, इसीलिए आपको इस दीपक के अंदर गोल बाती का ही प्रयोग करना होगा और इसी के साथ में आपको मात्र एक चुटकी हल्दी लेनी होगी। देखिए दोस्तों, ये जो दीपक हैं इसे आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए लगाना होगा। देखिए, जब भी आप इस दीपक को तुलसी जी के समक्ष प्रज्वलित करेंगे तब आपको यही कामना करनी है कि मेरे जीवन की जितने भी गुप्त शत्रु हैं इन सभी का क्षय हो, जो भी हमारे जीवन में समस्या चल रही हैं उन सभी का अंत हो। इसीलिए हम ये दीपक लगा रहे हैं ताकि हमारी समस्याओं का अंत हो सके। अब देखिए, आपको तुलसी जी के पौधे के वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी उठाना है और इस मिट्टी के अंदर आपको जो आपके पास एक चुटकी हल्दी है इसे मिला देनी है। दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप तुलसी जी की मिट्टी को उठाएंगे तब आपको तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना है, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी जी को स्पर्श नहीं किया जाता है। अब देखिए, इस एक चुटकी हल्दी में और मिट्टी में आपको थोड़ा सा जल मिला करके इसे गीला कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आपके अंगूठे के पास वाली जो उंगली होती है जिसे हम तर्जनी उंगली कहते हैं, इस उंगली में आपको यह हल्दी और तुलसी जी की मिट्टी का लेपन लेना है और आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है। देखिए, आप इस स्वास्तिक का निर्माण जहाँ कहीं भी आप अपने घर में धन रखते हैं वहाँ पर बना सकते हैं, घर के मुख्य द्वार पर बना सकते हो, साथ ही साथ जहाँ कहीं भी आपका व्यापार है वहाँ पर भी आप इस स्वास्तिक का निर्माण कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, गुरुजी ने बताया है जो भी व्यक्ति तुलसी जी की मिट्टी से इस प्रकार का स्वास्तिक अपने घर पर निर्माण करता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्याएं नहीं होती हैं। दोस्तों, यदि अंत में आपके पास तुलसी जी के मिट्टी का और हल्दी का यह लेपन बच जाता है तो इसे आपको जल के पात्र में डाल करके अपने पूरे घर में इसका छिड़काव कर देना है। तो इस प्रकार से आपको एकादशी की तिथि पर यह विशेष उपाय करना है। उपाय से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।